कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जब रेप और उसके बाद फिर उनकी हत्या हो जाती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर 151 mg सीमन पाया गया है। इतनी ज़्यादा मात्रा में जो सीमन पाया जाता है, इससे ये पता चलता है कि वो एक व्यक्ति का तो हो ही नहीं सकता, बल्कि एक व्यक्ति से ज़्यादा की संख्या हो सकती है। लेकिन पुलिस की जांच में अभी तक जो एक नाम आया है, वो नाम है संजय रॉय का, जो कि एक ही व्यक्ति है। अब ऐसी स्थिति में ये पता चलता है कि इस पूरे घटनाक्रम में लेडी डॉक्टर के साथ एक ने नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया और फिर उसके बाद हत्या की गई। लेकिन इससे पहले कि पुलिस इस मामले की जांच करती, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। देश भर में बवाल मच जाता है और सीबीआई जांच की मांग होने लगती है। आखिरकार घटना के 5वें दिन सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है। लेकिन 14 और 15 अगस्त 2024 की रात बड़ी संख्या में भीड़ उस मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रवेश करती है और वहां जाने के बाद तोड़फोड़ मचा देती है। अब इस तोड़फोड़ की जो गूंज थी वो चारों तरफ फैल जाती है कि आखिरकार सबूतों से छेड़छाड़ करने की नीयत से ही ये काम कराया गया था। क्या वाकई सबूतों से छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है? इसमें यह भी बताया जाता है कि कई राजनीतिक पार्टियों का नाम सीधे सीधे सामने आ रहा है कि इसमें राजनीतिक पार्टियां हस्तक्षेप करने के बाद, सबूतों से छेड़छाड़ कराने के बाद शायद इस मामले की जो दिशा है वो पूरी तरह से बदलना चाहती हैं। किसको बचाना चाहते हैं, आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की, यही जानने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल के राजधानी कलकत्ता के जो शहर है उसी के अंदर आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। ये बात है 14 अगस्त 2024 की। एक मैसेज दिया जाता है कि जो लेडी डॉक्टर के साथ जो रेप और उसके बाद हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया था, तो इसके विरोध में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए रात जब देश आज़ादी की उस समय की ओर बढ़ता हुआ होगा, तो उस वक्त प्रदर्शन किया जाएगा। और जैसे ही ये मैसेज डाला जाता है, तो ये मैसेज धीरे धीरे करके वायरल होने लगता है। जितने लोगों ने इस मैसेज को देखा, सुना, उसके बाद फिर जो आसपास के लोग थे वहां पर जमघट लगाना शुरू हो जाता है। अब चाहे युवा हो या बड़े बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या फिर लड़कियां हों। अब धीरे धीरे करके रात के 11:55 के आसपास का ये वाक्य था। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटना शुरू हो जाते हैं। कोई अलग अलग अखबार अलग अलग संख्या दे रहे हैं। कुछ लोग बताते हैं कि लगभग 5,000 की संख्या है, कुछ लोग कहते हैं कि 1,000 से 2,000 की संख्या रही होगी, कुछ लोग इससे ज्यादा या कम के आसपास बता रहे हैं। अब जैसे अगर हम आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जो मुख्य द्वार है, वहां पर जब भीड़ बढ़ रही थी, तो पुलिस वालों ने इस बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए 2 तरह के बैरिकेड लगाए। एक पहले एक बैरिकेड लगाया, उसके पीछे खुद खड़े होते हैं, एक और बैरिकेड लगाते हैं, उसके बाद फिर खड़े होते हैं, ताकि जो भीड़ है, जो बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, वो इस मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रवेश ना कर सकें। अब जैसे ही वहां भीड़ लगातार जमा हो रही थी, लेकिन पहले से ही, जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन के बाद से ही रेजिडेंट डॉक्टर जो होते हैं, वो मुख्य द्वार के अंदर करीब करीब 15 या 20 मीटर अंदर जाने के बाद उन्होंने बारिश या तूफान वगैरह से बचने के लिए एक तंबू लगाया हुआ है। वहां से इत्मीनान से, आराम से, शांतिपूर्वक वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं और मांगों को लेकर सरकार से और अपनी बात रख रहे हैं, ताकि उनकी मांगे पूरी हो जाएं, तो जिसकी वजह से फिर आगे जो महिला डॉक्टर हों या पुरुष हों, ताकि उनके साथ होने वाली किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसी की तैयारी चल रही थी। इसी बीच में उन्होंने ये प्लान बनाया था कि 14 अगस्त 2024 की रात लगभग 11 या साढ़े 11 बजे के आसपास इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ये अपना शांतिपूर्वक मार्च यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से मार्च निकालने के बाद श्याम नगर तक ये मार्च लेकर जाएंगे, ताकि एक संदेश दे सकें कि हम लोगों की ये मांगे हैं और ये मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। लेकिन इससे पहले कि ये अपना मार्च निकाल पाते, यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ जब जुट जाती है, तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। ये चुपचाप अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर ही थे और इसी बीच में जो भीड़ आती है, तो भीड़ का एक हिस्सा जो होता है वो तो प्रदर्शन करता हुआ, विरोध करता हुआ, अपने हाथों में टॉर्च, अपने जो मोबाइल की टॉर्च होती है वो दिखाता हुआ, कुछ लोगों के हाथ में मोमबत्ती होती है और वो वी वांट जस्टिस करके ये आवाज लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भीड़ थी जो रुक जाती है। अब इस भीड़ ने, रुकी हुई ने, जो पुलिस वालों के डबल बैरिकेड था, उस डबल बैरिकेड को तोड़ने की पूरी हरचंद कोशिश की। वो पहले बैरिकेड पर जाते हैं और धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे पुलिस वालों ने इस बैरिकेड को रोकने की कोशिश की, डॉक्टरों ने अपील कर रहे थे, जो रेजिडेंट डॉक्टर थे, कि आप ऐसा मत करिए और हमें शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने दीजिए। हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, बाहरी का यहाँ पर हस्तक्षेप हो और ये मामला राजनीतिकरण की तरफ चला जाए और ऐसी स्थिति में जो हमारी मेहनत है उसमें पानी फिर जाएगा।
वो लगातार हाथ जोड़ रहे थे, अपील कर रहे थे, लेकिन जो भीड़ थी, बताया जाता है कि लगभग 40 से 50 ऐसे लोग रहे होंगे जो इस भीड़ में आए थे और उन्होंने उस पहले पुलिस के पहले बैरिकेड को बजाय आगे धक्का देने के अपनी तरफ खींच लिया और पहला बैरिकेड महज 40 सेकंड की मेहनत के बाद टूट जाता है। पुलिस वाले उतनी संख्या में थे ही नहीं। अब जो दूसरा बैरिकेड आता है तो दूसरा बैरिकेड भी वो भीड़ जो थी वो तोड़ देती है। जो उस बैरिकेड को तोड़ के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो डॉक्टर हों या पुलिस वाले हों जो पहले से अंदर मौजूद थे, वो डर जाते हैं कहीं ऐसा ना हो उन पर हमला हो। लेकिन वो हमला करने से बाज नहीं आते। जो भीड़ थी वो भीड़ थी कौन, किसकी द्वारा बुलाई हुई थी, या फिर वो अचानक से अंदर प्रवेश कर जाती है, बस यही एक जानने का विषय था। लेकिन इस बीच में कई पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, चाहे वो बताते हैं कि महिला हो या पुरुष हो, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके साथ भी मारपीट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जहां पर उनका अपना खुद का तंबू बना हुआ था, उस तंबू में जाते हैं और उसमें तंबू में तहस नहस मचा देते हैं, तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। उनकी अपनी जो रखे हुए सामान थे, चाहे कुर्सियां हों या उनके गद्दे रखे हुए थे या उनका तंबू गड़ा हुआ था, उसको जितनी मात्रा में वो नुकसान पहुंचा सकते थे वो पहुंचाते हैं। अब इसके आगे चलते हैं तो एक पोस्ट होती है, जो पुलिस की पोस्ट होती है, छोटा सा एक केबिन टाइप का बना होता है। अक्सर उसमें पुलिस वाले बैठा करते थे और वो अपराधी, वो आरोपी जो कि इस मामले में इनकी संजय रॉय है, वो भी इसी में बैठा करता था। उन्होंने उसको भी तहस नहस कर दिया, उसको गिरा दिया। अभी भीड़ का एक बड़ा जत्था जो होता है वो पहले तंबू से, फिर उसके बाद पुलिस की पोस्ट, चेक पोस्ट से, और यहाँ से होते हुए इमरजेंसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इतनी बड़ी संख्या थी कि पुलिस उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अगर पुलिस की ये पता था कि पहले दिन में ही मैसेज कर दिया गया था कि यहाँ पर भीड़ जुटेगी और वो मार्च निकालेंगे, इस विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो पुलिस को यहाँ पहले से इंतजाम करने चाहिए थे। लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और हवाई फायरिंग भी शायद बताते हैं की थी, लाठियां चार्ज भी की। लेकिन जब भीड़ ज़्यादा थी तो इस ऐसी स्थिति में पुलिस कमज़ोर पड़ जाती है और भीड़ ये ज़्यादा हो जाती है। उपद्रव भी अब यहाँ से इमरजेंसी की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ जैसे कि किसी भी हॉस्पिटल में होता है कि रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन के बाद अंदर दवाई खाना भी होता है, अंदर कुछ मरीजों को जहाँ लिटाया जाता है, उनका इलाज करा जाता है। वो जितने भी कमरे थे इर्द गिर्द जहाँ दवाई रखने का, हर चीज़ को वो तोड़ फोड़ तहस नहस करते चले जाते हैं। और इतना तहस नहस करते हैं कि उनके सामने जो भी चीज़ें आ रही थी, रिसेप्शन या वार्ड या बेड हो, लाइटें हों, बिस्तर हो, मशीनें हों, दवाइयाँ हों, एसी हों, जो भी सामान उनके हिस्से में आ रहा था उसको लगातार तोड़ रहे थे। पुलिस वाले बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई हो जाती है। और बताया जाता है कि लगभग 15 पुलिस वाले इस पूरे घटनाक्रम में घायल भी हो जाते हैं। इस बीच में कई मीडिया वाले भी वहां मौके पे मौजूद होते हैं। जब मीडिया वालों ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो उस भीड़ ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया कि यदि तुमने किसी का फोटो लेने की या वीडियो लेने की कोशिश की तो तुम भी चोट खा जाओगे, इसलिए हमारे इर्द गिर्द आने की कोशिश मत करो। यानी कि जो लोग अभी तक आए थे शांतिपूर्वक मार्च निकालने के लिए, ट्रेनी डॉक्टर के हक में कुछ बात करने के लिए, लेकिन वो ऐसे कैसे उग्र हो सकते हैं। अब अस्पताल को उन्होंने बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में उन्होंने नुकसान जो पहुंचाया है, तो उसका अंदाज़ा तो आप जो सोशल मीडिया पर वीडियो फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं उन्हें देख के सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब अंदर जाते हैं। इसी तरह से ये बताया जाता है, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हो जाती हैं तो कहीं तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगने लगता है कि ये टीएमसी का काम है, और बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है कि ये बीजेपी का काम है, तो कोई लेफ्ट विंग पर आरोप लगाना शुरू कर देता है। यानी कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देती हैं। और जैसे ये आरोप लगने लगता है तो अब कुछ लोग इससे अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि ये जो भीड़ थी, ये भीड़ टीएमसी की भेजी हुई थी, उसको फ़ायदा हो सकता था, कुछ सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। गनीमत इस बात की रही कि जिस जगह पर उस डॉक्टर, मीन की महिला डॉक्टर के, पहले हम ये बताते चलते हैं कि आखिरकार ये बात कब की है, क्या हुआ था। ये 8 और 9 अगस्त 2024 की रात एक 31 साल की लेडी डॉक्टर होती हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर। वो पहले तो अपने मरीजों को देखती हैं, उसके बाद अपने जूनियर्स के साथ खाना खाती हैं और आराम करने के लिए चौथी मंजिल पर एक सेमिनार हॉल होता है, वहाँ जाकर आराम करने लगती हैं। सुबह यानी कि 9 अगस्त 2024 को जैसे ही कर्मचारी उस सेमिनार हॉल में जाता है तो पता चलता है कि उस लेडी डॉक्टर की किसी ने हत्या कर दी है। अब उसके सर से लेकर पैर तक हर हिस्से में चोट के निशान थे। प्राइवेट पार्ट हो या चेहरा हो, यानी कि मुंह हो या आंखें, हर जगह से ब्लड बह रहा था। साथ ही गर्दन की ये जो हड्डी थी वो तोड़ दी गई, उंगलियां तोड़ी गई। यानी कि उस लेडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। अब घर वालों कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने के लिए, शायद ये शुरुआत में ऐसा बताया जाता कि प्रयास किया जा रहा था, तो परिवार को ये बताया गया था, माँ और बाप को, कि आपकी बेटी बीमार है। फिर थोड़ी देर बाद ये बयान बदल दिए गए जब परिवार ने लगातार दबाव बनाने की कोशिश किया कि आखिरकार क्या है। जो लगातार परिवार वाले फ़ोन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि
तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। लेकिन जब माँ और बाप ने जाकर अपनी बेटी को 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जाकर देखा तो उनकी बेटी अर्धनग्न अवस्था में थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो तथ्य सामने आते हैं वो पूरे देश को झकझोरने वाले थे, पूरे देश को परेशान करने वाले थे। यही कारण था कि जो मेडिकल कॉलेज में जो रेजिडेंट्स डॉक्टर थे या फिर पूरे देश भर के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों के जो डॉक्टर होते हैं रेजिडेंट, उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। अब ये मामला सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पर लगातार वायरल होने लगता है। अब कलकत्ता की सरकार पर और वहाँ की पुलिस पर कहीं ना कहीं विश्वास नहीं था। उन्हें लग रहा था कि सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है, और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप सिर्फ इस बात पर लगा था क्योंकि पहले इस मामले को बीमारी, फिर जीवन लीला खुद से समाप्त करने की बात, और बाद में जब तरह तरह के बयान आ रहे थे तब जाकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं सबूतों से छेड़छाड़ है। इसलिए इस मामले को सीबीआई को दे दिया गया, और जब सीबीआई ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो 14 अगस्त 2024 को सीबीआई ने लगभग 25 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंचती है, जाकर सेमिनार हॉल के अलग अलग हिस्सों से सबूत जुटाने की कोशिश करती है। यह भी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कोलकाता पुलिस ने 90% तो जांच कर ली है, लेकिन 10% जांच अभी बाकी है जो सीबीआई कर रही है, और जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमन मिलना ये अपना आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को संजय रॉय जो कि पकड़ा गया है, जो कि जिसका मौके पर लाश के पास ब्लूटूथ मिला था, वो अकेला नहीं, क्योंकि जो सीमन मिला है उसकी मात्रा ज़्यादा है और ये बताया जाता है कि ये एक आदमी से ज़्यादा का हो सकता है। हालांकि पुलिस और या सीबीआई अपने इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन पूरा देश ये चाहता है कि इस घटनाक्रम का कम से कम समय में जितनी जल्दी हो सके इसका खुलासा होना चाहिए। साथ ही जो भी आरोपी है, चाहे वो 1 है, 2, 3 है, या इससे ज़्यादा है या कम है, जो भी हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं, और जितनी जल्दी हो सके उसको फांसी की सजा भी हो जानी चाहिए। इसके लिए जो वहाँ की राज्य सरकार यानी कि ममता बनर्जी की सरकार है, उन्होंने भी दिन निर्धारित किए हैं कि शायद 18 अगस्त 2024 को वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि आरोपियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, इसके लिए जल्द से जल्द। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, और साथ ही इस भीड़ में से कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है, जिसमें क्या लगभग 9 लोगों को पकड़ा भी गया है। कौन है, किसने भेजा है, इसके पीछे के जो तथ्य हैं उनको भी सामने लाने की जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस हो या सीबीआई हो, इनकी जांच का जो लेवल है, जांच का जो रफ्तार है वो कैसी होती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका ये कहना है कि मीडिया ने इस मामले को ज़्यादा तूल दिया है, जिसकी वजह से पब्लिक उग्र हो रही है। इसलिए मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी और इस मामले को इतना ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए था। साथ ही इस मामले में कुछ गलत तरह की रिपोर्ट करने का भी आरोप लगाया गया है कि जिससे क्या पब्लिक भीड़ भड़क रही है, इसलिए रिपोर्ट को सही करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक फैला दिया है कि 14 अगस्त 2024 की रात को इस जगह पर जो भीड़ जाती है उन्हें सबूतों से छेड़छाड़, यानी कि सेमिनार हॉल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है कि वो सेमिनार हॉल तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचे हैं, वहां पर किसी भी सबूत या क्राइम सीन को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि पुलिस और प्रशासन या सीबीआई इस मामले में जो जांच पड़ताल कर रहा है, लगभग 1 महीने के सीसीटीवी उनके हाथ लग चुके हैं। अब इसमें यह भी देखा जा रहा है कि संजय रॉय के अलावा और कितने ऐसे लोग थे जो लेडी डॉक्टर के का पीछा किया करते थे। साथ ही लेडी डॉक्टर के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो एक डायरी लिखा करती थी और अपने जो कुछ जिंदगी के हिस्से थे उस डायरी में मेंशन किया करती थी। तो इसलिए जब उनकी डायरी को देखा जाएगा, हो सकता है कि उस डायरी से भी कुछ उन्हें सबूत हाथ लग जाएं। आखिरकार हम भी यही चाहते हैं कि इस घटनाक्रम में सही खुलासा होना चाहिए और हत्यारोपी जो भी हों, चाहे एक हो ज़्यादा हों, उनको कम से कम समय में फांसी के तख्ते पर चढ़ा ही दिया जाए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि बुरे काम का बुरा नतीजा, अब चाहे वो कोई भी हो, भले ही चाहे वो कितना ही रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो। दोस्तों, जाते जाते आज कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें एक हमारे ही साथी हैं कुलदीप कुमार, उनकी पत्नी है सपना। आज इनका के जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही गीता बघेल हैं जो कि औरैया में रहती हैं, आज इनका भी जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। चंद्र कुमार हैं, आज इनका भी जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं चंद्र कुमार जी। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें वरदाराम सिरवी जो कि मुंबई के रहने वाले हैं, साथ ही शाहीन खान हैं, वंदना जादौन हैं, भानु प्रताप चौहान, इनाया माधुरी कौशल, रोशनी कुमारी, डंबर जोशी, कुंदन कुमार, मोहम्मद नासिर, गौरव यादव, कमलेश कुमारी, मोहम्मद नफीस, शंकर मेहरा, शाहीन हुसैन, फारूक अली खान, डॉक्टर सलमान अहमद, अजीज रजक, रजनी शर्मा, अनंत कुमार, मोहम्मद रिजवान, महेश शर्मा।
आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।